वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो हमारे देश का जो पावर सेक्टर है उसमें बहुत बड़े बड़े टारगेट हमको पिछले बहुत सालों में देखने को मिल रहे हैं, पिछले बहुत महीने में देखने को मिल रहा है। लेकिन एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटी क्या है, सच में उतना काम हो भी रहा है नहीं हो रहा है, इसको भी देखना काफ़ी ज़रूरी है। और उसी को लेके एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट मार्केट में अभी के टाइम पे आ चुकी है। तो देखिए इंडिया का एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का एक्सपांशन का प्लान यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। और हमारा कंट्री अभी के टाइम प्लान कर रहा है अचीव करने का 300 गीगावाट पावर का कैपेसिटी अगले कुछ सालों में। हालांकि पीक इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड है ऑलरेडी 270 गीगावाट का लेवल क्रॉस कर चुका है हमारे कंट्री में। शायद बहुत लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं लगता होगा, लेकिन एक्चुअली में ये खुद लेवल जो है ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग लेवल आपको देखने को मिलेगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से भी। अगर हम बात करें गवर्नमेंट भी अभी के टाइम अपना जो टारगेट है 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी का 2047 तक यहाँ पर लेती हुई आपको देखने को मिलेगी। और ये कहीं ना कहीं सारा का सारा डेटा शो भी करता है कि अभी के टाइम हमारी कंट्री को ज़रूरत है रिन्यूएबल एनर्जी की काफ़ी भारी मात्रा में, थर्मल पावर की भी, न्यूक्लियर पावर की भी और मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्क की। तो कहीं ना कहीं सारी की सारी कैटेगरीज बाजार की फोकस में यहाँ पर बनी रहेगी। लेकिन देखिए यहाँ पर बहुत बड़े बड़े चैलेंज भी आपको देखने को मिलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रेशर आपको नजर आएगा। अभी का सिचुएशन का बात करें तो एग्जिस्टिंग पावर इंफ्रा अभी के टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर में। इसका मतलब क्या, मतलब पहले से इस कैटेगरी में जो कंपनियां हैं, जो कामकाज है, जो इंफ्रा है काम कर रहा है, लेकिन अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। मतलब आप मान के चलो 100 लोगों का काम है, मतलब काम यहाँ पर करना 100 लोगों को है, लेकिन 200 लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो डिमांड इतना ज़्यादा है, वर्कफोर्स इतना लग रहा है और बहुत सारी चीज़ें एक टाइम पे इतनी हो रही है, सारा का सारा प्रेशर अभी के टाइम इस इंडस्ट्री में नजर आएगा। मतलब डिमांड कंटिन्यूस यहाँ पर बढ़ती जा रही है। अब देखिए पावर का डिमांड जो है हमारे कंट्री में इतना क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे की रीज़न आपको पता होने ही चाहिए। इंडस्ट्री का ग्रोथ हमारे कंट्री में ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है, अर्बन एक्सपांशन हो रहा है, ईवी का एडॉप्शन हो रहा है, डेटा सेंटर का ग्रोथ हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग को गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है। तो इसके कारण पावर इंडस्ट्री मतलब पावर का डिमांड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोड इस इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए एक्सपर्ट्स का मानना ये भी है कि सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटी का टारगेट का अनाउंस करने का बात यहाँ पर होना चाहिए, ये इनफ नहीं है। हमारे देश को ज़रूरत है और भी बेहतर ट्रांसमिशन लाइंस की। क्यों? क्योंकि डिमांड पावर का बहुत ज़्यादा है, लोड बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर और भी बेटर और नया ट्रांसमिशन लाइन का ज़रूरत होगा। साथ ही साथ ग्रिड का जो मॉडर्नाइजेशन है ये भी फास्ट तरीके से करना ही होगा। इसके अलावा ट्रांसमिशन का जो लॉसेस है इसको भी हमको कम करना होगा। और फाइनेंशियली स्टेबल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यानी डिस्कॉम्स को भी यहाँ पर फोकस में लाना होगा। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है, ये कहीं ना कहीं बाजार के एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मानना है। अब देखिए यहाँ पर ग्राउंड लेवल का रियलिटी का चैलेंज की बात करें, अगर इसको हम चाइना के साथ कंपेयर करें तो देखिए चाइना एक्सपांड कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत ही फास्ट तरीके से, बिकॉज उनके यहाँ पर अप्रूवल भी फास्ट होते हैं, ग्रिड का प्लानिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त है और लैंड का प्रॉब्लम जो हमारे कंट्री में सरदर्द वाला काम कर देता है वो भी वहाँ पर काफ़ी जल्दी जल्दी हो जाता है। लेकिन इंडिया में क्या होता है, इंडिया में सबसे बड़ा इशू तो ऑब्वियस सी बात है लैंड एक्विजिशन में आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण पूरा का पूरा अच्छा प्रोजेक्ट कितना भी रहने दो उसमें डिले होता ही होता है। उसी के साथ साथ जो ब्यूरोक्रेटिक अप्रूवल्स होते हैं उसमें भी टाइम लग जाता है। और अभी के टाइम पे ग्रिड का जो कनेक्टिविटी का चैलेंज है वो बहुत बड़ा बना हुआ है हमारे कंट्री में। तो ये मेजर चैलेंज जो चाइना में काफ़ी अच्छे से फास्टली हो जाते हैं, हमारे कंट्री में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इसी के कारण सब कुछ होने के बावजूद भी, सब कुछ हम चाहने के बावजूद भी हम उन टारगेट को जैसा चाहिए उस टाइम पे अचीव कर नहीं पाते, बिकॉज इन चीज़ों की वजह से हम पीछे रह जाते हैं, डिले हो जाता है। अब देखिए प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी चिंता का विषय बना हुआ है। गवर्नमेंट यहाँ पर एनकरेज कर रही है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अलग अलग स्कीम्स के थ्रू, जैसे कि पीएम सूर्यघर योजना, ये भी इसी का एक हिस्सा आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इन्वेस्टर्स का जो यहाँ पर फोकस है अभी के टाइम कॉशियस है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट का फ्लक्चुएशन अभी के टाइम पे देखने को मिल रहा है ग्लोबल लेवल पे जो चल रहा है उन चीज़ों की वजह से। साथ ही साथ राज्यों का सब्सिडी का जो पेमेंट्स है वो भी कभी कभी डिले होता हुआ आपको नजर आएगा। और डिस्कॉम का जो पेमेंट्स का डिले वो कहीं ना कहीं कंपनियों का जो कैश फ्लो है, इंडस्ट्री का कैश फ्लो है, उसको भी अफेक्ट करने का काम कर रहा है। तो ये चीज़ भी अभी के टाइम थोड़ी चिंता का विषय यहाँ पर क्रिएट कर रही है। तो इन्वेस्टर्स का जो अभी का फोकस है पेमेंट का सिक्योरिटी से लेके फाइनेंशियल रिटर्न्स के ऊपर है और आईआरआर प्रोजेक्ट का जो प्रॉफिटेबिलिटी है इसके ऊपर यहाँ पर फोकस बना हुआ है। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट के ऊपर यहाँ पर फोकस नहीं है, ये बात भी हमको यहाँ पर समझ में आ जानी चाहिए।
अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मेजर स्ट्रक्चरल वीकनेस आपको देखने को मिलेगा, डिस्कॉम का कर्जे का प्रॉब्लम। बहुत सारी जो राज्य की इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत ही बड़ा कर्जे का बर्डन आपको नजर आएगा। पेमेंट का डिले कहीं ना कहीं पावर को प्रोड्यूस करने का भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। इसके कारण बहुत सारे खतरे पैदा हो जाते हैं, जैसे कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स इसके वजह से डिस्करेज हो जाएंगे, पावर जनरेशन कंपनियों में प्रॉब्लम क्रिएट होगी और इक्विपमेंट सप्लायर्स को भी यहाँ पर इशू फेस करना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का बिलीव यह है कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट खतरा इस सेक्टर का अभी के टाइम पे हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ न्यूक्लियर एनर्जी का जो चिंता का विषय है ये भी अभी के टाइम में एक बहुत बड़ा सिनेरियो बन चुका है। इंडिया का लॉन्ग टर्म का न्यूक्लियर का टारगेट देखा जाए तो काफ़ी एम्बिशियस है और इसके ऊपर मैंने आई थिंक 2 हफ्ते पहले एक रिपोर्ट भी कवर करके आपको बताई थी। लेकिन ग्लोबल लेवल की बात करें, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का जो टाइमलाइन है वो बहुत लंबा यहाँ पर ड्यूरेशन वाला रहता है। रेगुलेटरी का अप्रूवल्स में बहुत इशू खड़े हो सकते हैं, कॉस्ट भी यहाँ पर ओवररन हो सकता है, डिले बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर एजुकेशन का जो स्पीड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और हमारी कंट्री में इसको सही तरीके से अप्लाई करके आगे लेकर जाने में बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है। तो न्यूक्लियर एनर्जी का कंसर्न भी अभी के टाइम हमारे कंट्री में बहुत बड़ा आप कह सकते हो चर्चा का विषय बना हुआ है। इंडस्ट्रियल खतरे की बात करें, आप देखिए अगर इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बहुत फास्ट तरीके से ग्रो हो जाएगा, जो ग्रिड का एक्सपांशन है उसके कंपेयर में, तो देखिए ग्रिड का पहले होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर डिमांड फास्ट हो रहा है लेकिन ग्रिड का एक्सपांशन उतना है नहीं तो क्या होगा, तो पावर का वेस्टेज होगा। तो यहाँ पर वही बात है, अगर ऐसा हुआ तो इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं पावर का शॉर्टेज फेस करेगी, मैन्युफैक्चरिंग जो आउटपुट है वो भी इसके कारण अफेक्ट होगा और इकोनॉमी का जो ग्रोथ है उसमें भी स्लो डाउन कुछ समय के लिए हमको देखने को मिलेगा। इसी के कारण अभी के टाइम सिर्फ और सिर्फ जो इंस्टॉल कैपेसिटी यहाँ पर होना ज़रूरी नहीं है, उसी के साथ साथ उससे कनेक्टेड या उससे रिलेटेड जो सप्लाई का जो होता है ना कंपोनेंट्स इक्विपमेंट, वो भी उस समय रेडी होना काफ़ी ज़रूरी है। खास करके यहाँ पर ग्रिड की बात हो रही है, ग्रिड अगर नहीं होगा तो जितना भी पावर हम जनरेट कर रहे हैं उसमें से मैक्सिमम या मिनिमम पावर वेस्ट होता रहेगा, जो बात हमने 2 हफ्ते पहले भी यहाँ पर करके रखी थी। और इसी के कारण बाज़ार का और बाज़ार के जो एक्सपर्ट्स है उनका जो फोकस है यहाँ पर ज़्यादा करके जो ट्रांसमिशन का लॉसेस किस तरीके से कम होता है इस इंडस्ट्री में उसके ऊपर होगा। ग्रिड का जो अपग्रेड्स है वो किस तरीके से फास्ट तरीके से होगा, ये अभी के टाइम पे बहुत बड़ी ज़रूरत है। साथ ही साथ जो राज्यों की अलग अलग कंपनियाँ जिसको हम डिस्कॉम बोलते हैं उनका फाइनेंशियल हेल्थ कैसा इंप्रूव होगा इसके ऊपर भी होगा। प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन से लेके पावर सप्लाई स्टेबल होगा या नहीं इसके ऊपर भी यहाँ पर ध्यान बना रहेगा। तो इस पर्टिकुलर चीज़ के कारण इस इंडस्ट्री के बहुत सारी कंपनियां बाजार की फोकस में बनी रह सकती है। तो वो कौन सी हो सकती है उनके नाम एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहले लार्ज कैप कंपनी की बात करें तो इसमें एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड, उसके बाद सिमेंस इंडिया, एबीबी इंडिया, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और टाटा पावर, ये कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में बनी रहेगी। मिड कैप में बात करें तो केएसी इंटरनेशनल, कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल, थर्मेक्स, वर्ल्डएम, ट्रांसफॉर्मर्स, ये सारी कंपनियां कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में रहेगी। स्मॉल कैप की बात करें तो ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया, एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर, सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम, सिल्चार टेक्नोलॉजीज और इंसोलेशन एनर्जी, ये सारी कंपनियां कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में यहाँ पर बनी रहेगी। तो अभी का जो मार्केट का आउटलुक है वो ज़रा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक टाइप का नजर आएगा। एग्जीक्यूशन के ऊपर फोकस्ड है, इंफ्रा के ऊपर का डिपेंडेंट किस तरीके से रहेगा, ये सारी चीज़ें अभी के टाइम पे बाजार के फोकस में बनी है। और इंडिया का जो पावर स्टोरी है लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है, लेकिन वही बात है एग्जीक्यूशन और फाइनेंशियल डिसिप्लिन किस तरीके से इस इंडस्ट्री में फॉलो होगा, वही इस इंडस्ट्री का सक्सेस को यहाँ पर डिसाइड करेगा। ये बात हमको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो यही सारा का सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन और सेक्टर लेवल का जो एनालिसिस यहाँ पर मैंने आपके सामने था वही प्रेजेंट किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरा शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।